अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम रहा। एक तो ये कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। फैज़ाबाद धरना जो है इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जनरल फैज़ हमीद से है। उस पर जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा अहम जुमला उन्होंने अदा किया। उन्होंने कहा सब इतना डरते क्यों हैं। ये जुमला था चीफ जस्टिस साहब का। इसकी डिटेल मैं बताऊंगा आपको, बड़ी अहम डिटेल है। इसके साथ नैब केसेस बहाल हो गए हैं। नैब ने जरदारी और गिलानी साहब को, यानी आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तोशा खाना और जाली अकाउंट्स केस में तलब कर लिया है। इसकी तफसीलात भी मेरे पास है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा नाज़रीन, कल रात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। किस तरह से कल रात पीटीआई के एक लीडर ने नून लीग के एक लीडर की धुलाई कर दी, अच्छी खासी धुलाई कर दी। अल्फाज में नहीं, टॉक शो में बैठे हुए लातों घुसों मुक्कों से धुलाई कर दी, मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया। इस तरह धुलाई हुई। फील ये हो रहा है कि पीटीआई के पास लीडर्स ऐसे हैं जो सब्र का पैमाना हाथ से खो बैठे हैं। तो बात अब यहां तक आप पहुंची है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो पीटीआई की लीगल टीम है, उनके जो वकला की टीम है इमरान खान साहब की, उनमें एक जंग छिड़ पड़ी है। उस जंग का भी मैं आपको पूरा अहवाल बताऊंगा। क्योंकि हुआ ये है नाज़रीन कि ना, इतनी बड़ी है पीटीआई की लीगल टीम, कभी कभी हम भी कंफ्यूज, हम जर्नलिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमरान खान की वकालत कर कौन रहा है भाई, किसका क्या किरदार है। इतनी बड़ी लीगल टीम है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपकी जब सब्सक्रिप्शन आप देते हैं, वो बेल का आइकन जब आप प्रेस करते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में अगर एक एक बंदा जो देख रहा है शेयर करता जाए। ये आपकी तरफ से यूँ कह लें कि मेरी तरफ से आपको एक टारगेट मैंने देना है कि आपने किसी एक जगह पे, किसी एक व्हाट्सएप में, किसी एक जगह पे आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है। अच्छा दोस्तों, अब ज़रा आते हैं हुआ क्या। मैं आपको पहले ज़रा वो लड़ाई का बता देता हूँ, फिर आऊँगा फैज़ाबाद धरने पर। नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम चल रहा था, जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम चल रहा था और शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी। शेर वकील हैं इमरान खान के, शेर अफजल मरवत। आजकल आपने इनका बहुत सुना होगा। ये बड़ी आजकल दबंग और बबांगे दोहल तकारीर करते हैं, बड़ी बड़ी शोला बयानी से काम लेते हैं मरवत साहब। और लीगी रहनुमा हैं और सेनेटर हैं अफनान उल्लाह। अच्छा, अफनान उल्लाह के बारे में बता दूं, आपको याद होगा मुशाहिदुल्लाह साहब, नून लीग के मुशाहिदुल्लाह खान, बड़े कमाल शायर पढ़ते थे वो। लेकिन वो ना सेनेटर थे, नून लीग के थे, लेकिन वो इमरान खान के बड़े सख्त नाक़द थे। और इमरान खान को वो अक्सर जो है वो थोड़े से गैर पार्लिमानी अल्फाज भी कह दिया करते थे, नशई वगैरह इस तरह कह दिया करते थे। ये अफनानुल्लाह उन्हीं के बेटे। इन्होंने कहीं अफनानुल्लाह साहब ने इमरान खान के बारे में कोई ऐसी वैसी बात कर दी। शेर अफजल मरवत साहब ने उन्होंने घूसों और लातों की बारिश कर दी। शेर अफजल मरवत साहब की जुबानी सुनिए, उन्होंने बाद में जाके वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में क्या कहा, जरा सुनिएगा। आजादाना इस्तेमाल हुआ, गुलामाना नहीं आजादाना आपने किया, ये बात ठीक है? जी, ये बात ठीक है। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था, इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ। तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया, जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया मुंह से, आपने फिर हाथ का इस्तेमाल किया। गाली उन्होंने खान साहब को दी, मुझे देता शायद मैं फिर भी कंट्रोल करता, लेकिन इमरान खान को कि यहूदी। चले, ये मसला हुआ। शेर अफजल मरवत साहब ने उनको फिर जो है वो अपने वही जवाब में उन्होंने हाथों पाँव का इस्तेमाल खूब किया। यानी अब अगेन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मारपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि एक सब्र का पैमाना पीटीआई के लोगों का जो है वो लबरेज हो गया है और वो नहीं होना चाहिए। तस्वीर भी उसके सामने आ चुकी हुई है जनाब। ये तस्वीर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये देखिए आप, ये जब अफनानुल्लाह साहब को मार पड़ रही थी, ये तस्वीर भी उस शो की आ चुकी हुई हैं। अगर मुझे शो मिला इसका कुछ टुकड़ा, मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा दूंगा, अगर तो इसका कोई हिस्सा मिल गया मुझे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग थी तो डेफिनेटली लाइव तो था नहीं, तो इसको हज़फ कर दिया गया होगा। अगर मिल गया तो मैं अपने ट्विटर पे लगा दूंगा इसको। अब दूसरा नाज़रीन आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत इस हवाले से हुई वो क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फैज़ाबाद धरना जो है नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराह रास्त इसका ताल्लुक जो है वो हमारी पाक आर्मी से जोड़ा गया और सब कुछ किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरना नजर सानी केस में
केस के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं। फैसला ये था बेसिकली इस केस पे, आज से 4 साल पहले फैसला आया था कि जनाब जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारों का तयन किया जाए, जिम्मेदारान के अंदर जो है वो एजेंसियों के जो सरबराहान हैं उनका नाम भी लिया गया था उस वक्त के। ठीक हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कर रहा है। अच्छा, ताहम अब ये खबर सुनने वाली है, ताहम इससे कबल ही फरीकैन ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली। ISI ने भी और IB ने भी दरख्वास्त की हुई थी नजरसानी की कि आपने जो फैसला दिया है उस पर नजरसानी की जाए। कल की खबर थी और मैंने वीडियो में भी, मैंने व्लॉग में भी बताया था आपको कि इन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। क्यों ली हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा जनाब, समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। सोचिए ज़रा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा खैर, ये लंबा हो जाएगा। अच्छा, एक और भी मेरे लिए हैरानी की बात है कि PTI ने भी दरख्वास्त वापस ले ली है। PTI की गवर्नमेंट थी और PTI ने भी उस वक्त एजेंसीज के दिफा के लिए नजरसानी दरख्वास्त दी थी। PTI ने भी ये दरख्वास्त वापस ले ली है। ये खबर अली जफ़र जो है वकील, उन्होंने आके कहा कि जनाब हम इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते। अगर दरख्वास्तें नजरसानी वापस ले ली जाती हैं और ले ली गई हैं इनफैक्ट, तो जो 4 साल पहले फैजाबाद धरने का फैसला इन्हीं जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुनाया था वो काबिल अमल रहेगा। वो काबिल अमल होगा तो फिर उस पर अमल दरामद करवाएगी अदालत। उस पर अगर अदालत अमल दरामद करवाती है तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। चूंकि पहले आपको बता चुका हूं मैं, इसमें एजेंसीज का नाम भी शामिल है। ठीक हो गया जनाब। अब जरा एक और इशू पे आते हैं। ये जो PTI की लीगल टीम है इसमें फड्डा पड़ा हुआ नाजरीन, ये क्यों पड़ा हुआ है इस पे बात करते हैं। शेर अफजल मरबत एडवोकेट, अब यहां पर भी शेर अफजल मरबत साहब ने फड्डा डाला हुआ है, जरा सुनिएगा। ये शेर अफजल मरबत एडवोकेट का हालिया बयान कुलियतन उनकी ज़ाती राय और तासुरात पर मबनी है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। शुएब शाहीन एडवोकेट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मंजूर शुदा कानूनी टीम के कलीदी रुकन है। ये बेसिकली PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पे शुएब शाहीन साहब का दिफा किया जा रहा है और शेर अफजल साहब के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया जा रहा है। शुएब शाहीन एडवोकेट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मंजूर शुदा कानूनी टीम के कलीदी रुकन, कोर कमेटी का हिस्सा और कानूनी और सियासी अमूर पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तर्जुमानी के मजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्तला व आजमाइश के इस दौर में शुएब शाहीन एडवोकेट समेत कानूनी टीम के तमाम अरकान की तहरीक के लिए खिदमात को नहायत कदर की निगाह से देखती है और इनके अज़्म और इस्तक़लाल को खिराज तहसीन पेश करती है। अब इसका जवाब दिया शेर अफजल मरबत, ज़रा वो सुनिएगा। इस प्रेस रिलीज की आड़ में शुएब शाहीन का दिफा करते हुए आप PTI की कानूनी टीम का हिस्सा होने पर मेरा शुक्रिया अदा करना भूल गए। क्या आप PTI के खिलाफ फैशिज्म के आगाज से लेकर अब तक शुएब शाहीन के एक कर्रामे पर भी रोशनी डालेंगे? क्या आप बताएंगे कि शुएब शाहीन ने इस जुल्म के दौरान एक भी मुसीबत बर्दाश्त की हो? क्या आप PTI के किसी एक रहनुमा का जिक्र करेंगे जिसका इसने अदालतों में दिफा किया? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शुएब शाहीन को फवाद चौधरी ने अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में खान से मिलवाया? क्या आप मंदरजा जेल से इनकार करेंगे? अच्छा, आगे लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जो कि मैं अगर पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, जहाँ पे उन्होंने अपनी दी हुई कुर्बानियों का जिक्र किया है और सवाल उठाया है कि शुएब शाहीन ने क्या किया। एग्जाम्पल, मेरे साले को नामालूम अफराद ने कत्ल किया जब इसकी किसी से दुश्मनी न थी। ठीक है जी। मेरे ससुराल वालों में मुझे इस तरह नफरत की निगाह से देखा जाता है जैसे मैं इनके सानेहात का सबब हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में जब मेरे घर पर दोबारा हमला हुआ मुजरिम अभी तक नामालूम है। मेरे बड़े भाई को हिरासत में लिया गया, यानी अपने ऊपर गुजरने वाली मुसीबतों का उन्होंने जिक्र किया है। तो एक कानूनी टीम के अंदर तो फड्डा तो नाज़रीन फिलहाल पड़ा हुआ है। आखिरी खबर आप सुनते जाइए नाज़रीन, वो ये दोस्तों कि जरदारी और गिलानी नाब के शिकंजे में। नाब ने कहा आ जाओ जनाब। इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है
जाली बैंक अकाउंट्स तोशाखाना केस, इन दोनों को तलबी के नोटिस जारी हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जस्टिस बंदियाल ने जाते जाते नैब तरमीम, वो भी इमरान खान की पिटिशन पर, इमरान खान के कहने पर नैब तरमीम ख़त्म कर दी थी। इनके तमाम केसेस, चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो, गिलानी है, बाकी जितने भी हों, इनके तमाम के तमाम केसेस बहाल हो चुके हैं। अब ये नैब के चक्कर काटेंगे। खान के लिए फ़िलहाल कोई बुरी खबर नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।